अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह व लअनतुल्लाहि अला दज्जालिल क़ादियानिल्लज़ी क़द तनब्बअ बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलय्य वलम यूहा इलैहि शै। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बाद मुहम्मद अरबी किसी होर नबी इत्थे आउणा नहीं। बाद मुहम्मद अरबी किसी होर नबी इत्थे आउणा नहीं ते अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम जिबरील कुरान ले आउणा नहीं ते कामिल दीन मुकम्मल होया दीन इस्लाम कामिल दीन मुकम्मल होया किसी होर आ समझावना नहीं ते जिन्हें मुहम्मद पाक नू छोड़ मिर्जे काने नू मनिया उन्हें बिल्कुल जन्नत जावना नहीं। तमाम हजरात मोहब्बत अकीदत और इबादत की नीयत से दरूद पाक की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन खतमत बिहिर रिसालह व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरि वश्शफाअह। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतिमाम 44वां सालाना 2 रोज़ा इज्तिमा, ये कॉन्फ्रेंस ये इज्तिमा कल से शुरू है। आज इसका दूसरा और आखिरी दिन है। स्टेज पर अकाबिर उलमाए किराम मशाइख़ तशरीफ़ फरमा हैं। खुसूसन इस महफ़िल के सदर हज़रत ख्वाजा खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दिगर अकाबिरीन शाहीन ख़त्म नबूवत और हज़रत शुजाबादी साहब, हज़रत कादी एहसान अहमद साहब, हज़रत सानी साहब और जुमला जमात के मुबल्लिगीन कारकुनान और अपने अपने इलाक़ों के ज़िम्मेदारान सबकी मेहनतों काविशों से ये कामयाब इज्तिमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, कादियानियों के यहाँ 2 किताबें बड़ी मोतबर हैं। एक किताब जिसका नाम तज़किरा है, ये इन ज़ालिमों ने कुरान करीम के मुकाबले में जेली किस्म का कुरान बनाया हुआ है। उसका नाम तज़किरा है। कहते हैं मिर्ज़े कादियानी पर ये इल्हाम हुआ, ये इल्हाम हुआ, ये इल्हाम हुआ। इसको तज़किरा कहा जाता है। 2-4 हवाले में तज़किरा के दूंगा और फिर इसके बाद कादियानियों के यहाँ 82-83 किताबों में एक दूसरा बड़ा नाम वो सीरत महदी का है कि महदी से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं, यानी मिर्ज़ा कादियानी की सीरत और किरदार और उसका कैरेक्टर। ये सीरत महदी के 2-4 हवाले दूंगा और फिर कादियानियों को दावत फ़िक्र दूंगा और अपने मुसलमानों को इस महाज पर गैरत को झंझोड़ूंगा और आप हजरात से मुतालबा करूंगा कि आप हजरात भी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इन मुबल्लिगीन के साथ कदम ब कदम ख़त्म नबूवत के महाज के मुजाहिद बने। क्या ख्याल है? फिर ख़त्म नबूवत के मुजाहिद बनेंगे इंशाअल्लाह। ख़त्म नबूवत के महाज के मुजाहिद बनेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, सबसे पहले कादियानी अल्लाह के सच्चे कुरान के मुकाबले में मिर्ज़े कादियानी को जो जेली किस्म का नबी बनाया है, तो इसी तरह एक जेली कुरान बनाया और उसका नाम तज़किरा रखा। इसके अंदर एक हवाला तो मिर्ज़ा कादियानी का कुफरिया, जिसकी वजह से मिर्ज़ा कादियानी और उसको मानने वाले काफिर ठहरते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है राईतुनी फिल मनाम इन्नी अल्लाह, कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूँ। तयक्कन तो अन्नी हुआ, कहता है मैंने यकीन कर लिया कि वाकई मैं खुदा हूं। मुझे बताइए, 1 मन खाने वाला 1.5 मन वॉशरूम में जाकर निकालने वाला ऐसा बदबख्त खुदा हो सकता है? इसके ख्वाब की कुरान के मुकाबले में क्या हैसियत है?
अल्लाह के नबी के फरमान के मुकाबले में क्या हैसियत है? कलमे और ईमान के मुकाबले में अल्लाह का कलमा इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूं। तेरे ऊपर भी लानत, तेरे ख्वाब पर भी लानत है। कोई अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह और खुदा हो सकता? नंबर 2, मिर्जा गुलाम कादियानी तज़किरे के अंदर लिखता है, कहता है अल्लाह ने मुझसे कहा अंत मिन्नी बिमंजिलती औलादी, ए मिर्जे कानिया तू तो मेरे बेटे और मेरी औलाद के दर्जे में। अखों कानी ते ना नूर भरी है, आंख से कानी और ना नूर भरी रख दिया। अपनी शक्ल अकल देख। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक जिन पहाड़ों लत्था नमू न मत्था पक्का उल्लू दा पट्ठा अंग्रेज दा बच्चा मिर्जा गुलाम कादियानी। और कहता अल्लाह ने मुझसे कहा तू मेरे लिए औलाद और मेरे बेटे के दर्जे में है। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह खुद किसी की औलाद है ना अल्लाह की कोई औलाद है। बोलिए जो अल्लाह के लिए औलाद का अकीदा रखे मुसलमान है या काफिर है? जो इंसान होकर अल्लाह होने का दावा करे मुसलमान है या काफिर है? अल्लाह के लिए औलाद का अकीदा रखता है बदबख्त। नंबर 3, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मेरे यहां बेटा पैदा हुआ मिर्जा बशीर। वो बेटा क्या था? कअन्नल्लाह नज़ल मिनस समा, गोया कि अल्लाह आसमान से उतर आया है। अगर तेरा बेटा अल्लाह आसमान से उतर आया है इसका मतलब तो यह है फिर तू अल्लाह का बाप हुआ। जो अल्लाह का बाप और अल्लाह का प्यो और अल्लाह का पलार होने का दावा करे, मुझे बताओ मुसलमानों ऐसा लानती मुसलमान हो सकता है? मुझे बताइए ऐसा शख्स मुसलमान है या काफिर है? काफिर है। नंबर 4, तज़किरा, बल्कि यह हवाला तज़किरा से हटकर इस्लामी कुर्बानी का। इस्लामी कुर्बानी सफ़ा नंबर 12 पे मिर्जा कादियानी का एक मुरीद काजी मोहम्मद यार लिखता है कि मिर्जा साहब ने एक दफा कश्फी हालत ये जाहिर फरमाई कि गोया के मिर्जा कादियानी औरत है और उसके साथ अल्लाह ने अपनी ख्वाहिश पूरी की। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये वो इल्जाम और वो कुफर है जो फिरौन ने अल्लाह की जात पर नहीं लगाया। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, निमरूद ने खुदाई का दावा किया। अरे शैतान ने अल्लाह के नबी का और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने का इनकार तो किया, लेकिन अल्लाह पर नफसानी और जिनसी ख्वाहिशात का इल्जाम नहीं लगाया। इसलिए मैं दावा करता हूं और ये ऐलान करता हूं मिर्जा कादियानी फिरौन से बड़ा काफिर है, मिर्जा कादियानी अबू जहल से बड़ा काफिर है, मिर्जा कादियानी निमरूद से बड़ा काफिर है, मिर्जा कादियानी शैतान से बड़ा काफिर है। दोस्तों ये 4 हवाला जात मिर्जा कादियानी ने जो अल्लाह की तौहीन की है, हम मिर्जाइयों के बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं। मैं दुनिया कादियानियत से और इनके गुरु गंडाल इंग्लैंड में बैठे हुए मिर्जा मसरूर से पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह की तरफ से मिर्जा कादियानी को अल्लाह ने अपनी तौहीन के इल्हामात किए हैं कि अल्लाह खुद अपनी तौहीन के इल्हाम मिर्जा कादियानी इस गामे काने को लानती को अल्लाह अपनी तौहीन के इल्हामात कर रहा है? ये वो हवाला जात है जब मुनाजरों में हमने खानदानी मिर्जाइयों के सामने रखे जो नस्लन कादियानी चले आ रहे थे। मिर्जाइयों गौर करो, कसम रब्बे मोहम्मद की, हमसे तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी हमारी नहीं है, हमारी दुश्मनी हुजूर की जात से है, जात के हवाला से है, अल्लाह की जात और तौहीन के हवाला से है कि मिर्जा कादियानी ने अल्लाह की तौहीन की, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। खोलो अपनी किताबें, तुम्हारी लाइब्रेरी भी और किताबों में यह हवाला जात ना हो, हमारे मुंह पे थूक दो। और अगर यह हवाला जात हो तो जिस तरह खानदानी कादियानी मिर्जा कादियानी पर लानत भेज के मुसलमान हो गए, तुम भी मिर्जा कादियानी को छोड़ो, इस्लाम और खत्म नबूवत के झंडे के नीचे आ जाओ। क्या ख्याल है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मिर्जाइयों को मिर्जा कादियानी पर लानत भेज के ये हवाला जात। अव्वल तो कहते हैं मिर्जा साहब की किताबों में ऐसी बात नहीं हो सकती, हमारे मिर्जा साहब ऐसे नहीं हो सकते। हमने कहा खोलो तो सही तरह किताबें, अपनी चनाब नगर की लाइब्रेरी से ये हवाला जात का मुवाजना करो, इनमें कोई एक हवाला गलत हो हमारी सजा मौत है। लेकिन अगर ये हवाला जात दुरुस्त है तो फिर मिर्जाइयों को चाहिए कि मिर्जा कादियानी पर लानत भेजकर खत्म नबूवत के परचम तले आ जाएं। क्या ख्याल है, आना चाहिए कि नहीं?
और दूसरी बड़ी किताब इनकी वो सीरत महदी है। क्या सीरत महदी है? आज नेट पे आप सर्च करें, मिर्जाइयों की किताबें मिलेंगी, सीरत महदी नजर नहीं आती। क्यों? उन्हें पता है सीरत महदी के अंदर मिर्जा कादियानी के कैरेक्टर, इसका ट्रैक्टर का क्या कैरेक्टर होगा? ये तो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर का दाखु ट्रैक्टर देगा ना नो दे ट्रैक्टर बस कैरेक्टर भी नगू तो पता दा नूर किताबों ने पर नेट माने आचूल दी और दिस अदा सीरत महदी गायब कर दे दा पर नेट माने निश्ते। क्यों? अरे दुनिया की हर उम्मत अपने नबी की सीरत पेश करके इस्लाम की, ईमान की, उस नबी पर ईमान की दावत देती है। तुमने मिर्जा कादियानी की सीरत महदी को क्यों गायब किया हुआ है? इसलिए कि उसके किरदार से, हर हर अदा से, हर हर हरकत से, उस ट्रैक्टर के हर हर कैरेक्टर से बदबू आ रही है। इसलिए तुमने सीरत महदी को गायब किया हुआ है। आज तुम्हें दावत दी जाती है, तुम सीरत महदी को पढ़ो। इंशाअल्लाह हमारा दावा है जो मिर्जा कादियानी की किताबों को गौर से पढ़ेगा, अंधा होके नहीं आंखें खोल के पढ़ेगा, वो मिर्जा कादियानी पर लानत भेजेगा। वो मिर्जाई मिर्जाई रह नहीं सकता, मुसलमान होके रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे तबलीग वाले कारगुजारी सुनाते हैं, तो मैं भी एक कारगुजारी सुना के बात खत्म करता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, अब देखें ना, हमने ये काम सारा मशाइख और उलमा के हवाले कर दिया है। आम आदमी है बिल्कुल, मैं एक आम आदमी की कारगुजारी, क्या ख्याल है मिर्जाइयों के खिलाफ मुनाजिर बनना चाहिए कि नहीं? हर मुसलमान मजदूर, रेडी वाले को, गरीब अमीर को, अनपढ़ पढ़े लिखे को इस महाज पर मुजाहिद बन के मिर्जाइयों के खिलाफ मुनाजिर बनना चाहिए कि नहीं? मिर्जाइयों के खिलाफ मुनाजिर बन के इनको जलील करेंगे इंशाअल्लाह, इनको लाजवाब करेंगे इंशाअल्लाह। आओ सीरत महदी की बात करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन बिचारों की न दाढ़ी थे न साड़ी, आम से आदमी है, कारोबारी आदमी, आम सा आदमी। कहता है मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक कादियानी मुरब्बी आया। ये अपने मौलवियों को कहते हैं मुरब्बी, वो मुरब्बी था या मुरब्बा था, जना केपीसी रखी हुई और चूहे की तरह छोटा सा मुंह निकाला हुआ और आकर कहने लगा मैं तुहाडे नाल मुनाजरा करना है। लाहौर की कारगुजारी है, सानी साहब शायद जान गए होंगे। यूं छोटा सा मुंह रखा हुआ, मैं तुहाडे नाल मुनाजरा करना। उसने कहा बह जा, यूं साथ बिठा लिया। थोड़ी देर गुजरी तो हमारे ये मुसलमान दोस्त उसके पाँव की तरफ गौर गौर से देखने लगे। कहने लगा खैर होवे, गौर गौर से मेरे पाँव की तरफ देख रहे हो, खैर है? कहने लगा यार तू कहता है मैं मिर्जाई हूँ, मुरब्बी हूँ, मैंने मुनाजरा करना है, मुझे तो लग रहा है कि तू ईसाई है, तू ईसाई है। कहने लगा आपको कहां से लग रहा हूं? मैं जो कह रहा हूं कि मैं मिर्जाई हूं, आप कैसे कहते हैं कि मैं ईसाई हूं? कहने लगा तेरे जूतों से लग रहा है। कहने लगा वो कैसे? कहते सीरत महदी में लिखा है मिर्जा कादियानी दायां जूता बाएं पांव में पहनता था, बायां दाएं पांव में पहनता था। अगर तू उसका सच्चा उम्मती है ना, अभी अपने जूते उतार, दायां जूता बाएं पांव में और बायां दाएं पांव में पहन, ताकि पता चले तू मिर्जाई है। कहने लगा ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा करूंगा बाहर निकलूंगा बच्चे मुझे कहेंगे पागल है। तू अगर दायां जूता बाएं पांव में पहने तुझे बच्चे कहेंगे पागल है। और तेरी मादा खसम, और मिर्जा कादियानी पागल नहीं था तो दाएं जूता बाएं पांव में और बायां दाएं पांव में पहनता था? पागल था कि नहीं था? लांती पागल था कि नहीं था? अगर आज मिर्जाई शर्माता है, वो क्यों नहीं शर्माता था? सीरत महदी में लिखा मिर्जा कादियानी दायां जूता बाएं पांव में पहनता था। बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी के पसीने आए। थोड़ी देर गुजरी, हमारा वो आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, आम आदमी है, उसने गौर से इसकी कमीज की तरफ देखना शुरू कर दिया। कहने लगा अल्लाह खैरी करे, हुण कोई नवी जुगत मार रहे हो, नई बात कर रहे हो। थोड़ी देर गुजरी, कहने लगा जी अब कमीज की तरफ गौर गौर से देख रहे हो, खैर है, क्या मसला है? कहने लगा यार तू कहता है कि मैं अहमदी हूं, मिर्जाई हूं, मुझे लग रहा है तू यहूदी है। कहने लगा जी वो कैसे, कहां से लग रहा है? कि तेरे कमीज और बटन से लग रहा है। कहने लगा वो कैसे? कहा सीरत महदी में लिखा है मिर्जा कादियानी कमीज वाले बटन वास्कट वाले काज में, वास्कट वाले बटन कमीज वाले काज में डाला करता था। अगर मिर्जा कादियानी को मानने वाला है, अभी ये बटन, ये सीधे बटन उतार और उल्टे बटन लगा, ताकि दुनिया को पता चले तू मिर्जा कादियानी का नाम लेवा है, उसका चमचा है। कहने लगा ये तो मैं नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से, अभी बात थोड़ी ठंडी हुई थी, गौर गौर से फिर दोस्त देखने लगा। कहने लगा अच्छा ये बताओ, तीसरा पॉइंट, कहने लगा ये बताओ तुम किस चीज पर आए हो? कहने लगे जी मैं बाइक पे आया हूं, मोटरसाइकिल पर आया हूं। कहने लगा अच्छा
कहाँ है चाबी? कहने लगा जी चाबी मेरी जेब में, मैं को झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो मेरी जेब में चाबी है। उसने कहा अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तो किसी सिख का बच्चा है। कहने लगा वो कहाँ से आपको यकीन हो गया? कहते वो यकीन ऐसे हुआ कि सीरत महदी में लिखा है मिर्जा साहब अपनी चाबियां नाले के साथ बांधा करते थे, जिधर जा रहा जैसे खोता रेड़ी आ रही, जिधर जा रहा जैसे शंग 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 खोता रेड़ी आ रही। कहता है जी ये अगर मैं चाबियां यहां बांधूंगा लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, बंदा आ रहा है या गदा रेड़ी आ रही, खोता रेड़ी आ रही, खर रेड़ी आ रही है, ये क्या हो रहा है? कहते तू लगता है वो नहीं लगता था। कहने लगा अगर उसको मानता अभी चाबी जेब से निकाल नाले के साथ बांध, ये सीरत महदी के हवाले। कहना चौथा पॉइंट, कहने लगे बता नहाता कहाँ है? कहने लगा सारे लोग गुस्लखाने में नहाते हैं, मैं भी गुस्लखाने में नहाता हूँ। कहने लगा अब तो मुझे यकीन आ गया तू किसी हिंदू का बच्चा है। कहने लगा वो कैसे? कहने लगा सीरत महदी में लिखा है मिर्जा साहब कादियान के छपड़ों में नहाया करते थे, जहां गंदा पानी जमा होता था वहां छपड़ों में नहाया करते थे। अगर उसका सच्चा उम्मती पैरोकार है फिर छपड़ों में नहाया कर। ये 4 पॉइंट सीरत महदी के हवाला से क्या तवक्को रखूं? जब भी कोई मिर्जाई डॉक्टर मिले, मिर्जाई वकील मिले, दुकानदार मिले, क्या जूतों बटनों और उसके चाबी और इनसे उसको फंसाएंगे, उसका मुकाबला लाजवाब करेंगे इंशाअल्लाह। आज रसूलुल्लाह के उम्मती सुभान अल्लाह रात की नशिश में सीरत पे कितने प्यारे प्यारे बयानात हुए। आज भी हुजूर की सीरत की बरकत है। एक उम्मती हुजूर की सुन्नत पे अमल करता है खुश होता है, दूसरा अगर सुन्नत पे अमल नहीं करता शर्मिंदगी महसूस करता है और अपनी कमी कोताही का इकरार करता है। लेकिन दोस्तों ये कैसा नबी बनता फिरता है? इसकी सीरत पर अमल करने वाले शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इधर सीरत पे अमल करें। 1400 साल बाद भी हाजी अब्दुल वहाब साहब की कब्र से खुशबू आ रही है, सूफी मोहम्मद सरवर साहब लाहौर कब्र से खुशबू आ रही, इमाम उल औलिया हजरत लाहौरी की कब्र से हुजूर की सुन्नत की खुशबू आ रही है। खानका सिराजिया गए, हजरत शेख अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से खुशबू आ रही है। हुजूर की सुन्नत पे अमल करे जन्नत की खुशबू आ रही है। ये कैसा लानती है जिसको तुम छुपाते फिर रहे, उसकी बदबू छुप नहीं रही। आज मिर्जाइयों से कहना चाहूंगा अगर तुम सच्चे उम्मती हो ना, सारे मिर्जाई रब्बे वाले आज के बाद अपने सज्जी जूती खब्बे पैर में पहनाओ, खब्बी सज्जे में पहनाओ, बटन मिर्जे के मुताबिक करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये उलमा और मुसलमान नहीं, इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी घर की औरतें और तुम्हारे बच्चे संसार करेंगे इंशाअल्लाह। और घर में दाखिल होने से पहले दहलीज पर तुम्हें संसार करके तुम्हारा नाम और निशान मिटाएंगे। गैरत है तो उस पे अमल, नहीं तो उस पे लानत भेजो। मुस्तफा करीम की खत्म नबूवत के झंडे तले आ जाए।